डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जहां एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाता है। तो लास्ट क्लास में हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कर रहे थे, जिसका एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन लगाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा तीनों क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट से आपको इक्वेशंस बनानी है, और इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस स्टेटमेंट में। ठीक है, खासकर इस टाइप के स्टेटमेंट में कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसका एक मतलब बनता है हुज लेंथ, यानी लेंथ मतलब अगर मैं लेंथ को आप मान लो x मान लेता हूँ और y को वृत्त को y मान लेता हूँ, तो लेंथ जो है वृत्त से 4 ज़्यादा है, यानी y से 4 ज़्यादा है। ठीक है, और हाफ द पेरीमीटर इज 36, जो पेरीमीटर का आधा है वो 36 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेक्टेंगल है, इसमें x हो गई लेंथ, y हो गया y हो गया वृत्त, तो आपका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2l की जगह x प्लस वाई, बी की जगह y। और पेरीमीटर का अगर आधा करना है तो डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ से, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर स्टेटमेंट समझाने के लिए। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। यूनिट लेते हैं, यूनिट क्या इस मीटर में लेते हैं, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? हाफ द पेरीमीटर यानी पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना है? 36। और पेरीमीटर का मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला, 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो पहली स्टेटमेंट आ चुकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया हुआ है, यानी लेंथ जो है, लेंथ हमारा x इक्वल टू 4 प्लस वाई बोल लो, यानी 4 ज़्यादा है y में। तो अब मैं y को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम दोनों का हमें डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन यानी हमें लेंथ भी फाइंड आउट करना है, ब्रेथ भी, यानी x और y निकालना है। तो हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ग्राफिकल मेथड के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से चलते हैं, तो निकालेंगे नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इंडिविजुअली निकालेंगे। पहले हम बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36 की। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 अगर हम ले रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा x y, और 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पुट करते हैं, x को 0 पुट कर लेते हैं पहले। पुट x इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, यानी y इक्वल टू कितना आ गया? 36। तो x 0 तो y 36। इसी तरीके से पुट
y इज इक्वल टू 0, तो y 0 पुट किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई 36, तो y को 0 पुट किया है, x 36 आ गया। ये हमारा पहली इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन में चलते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसका हम निकालते हैं। तो x को अगर हम 0 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो y हमारा -4 आ रहा है। ठीक है, y हमारा -4। अच्छा, इसको हम ग्राफ में दिक्कत ना हो प्लॉट करने के लिए, तो x को हम 4 पुट कर लेते हैं, x को हम 4 पुट कर लेते हैं, या y को पुट कर लेते 4, y इज इक्वल टू 4। अगर हमने y को 4 पुट किया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आई 4 प्लस 4 यानी 8, x हमारा आया 8, y है हमारा 4। अब हम y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट किया तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 4, x की वैल्यू आई 4, तो x की वैल्यू है 4, कब, y जब 0 था। अब हम दोनों के दोनों इक्वेशंस, इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो स्केल लिया है वो 4 के हिसाब से लिया है, ताकि हमारा 36 जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा काउंट हो जाए 36। ठीक है, दोनों में तो स्केलिंग लिख देते हैं यहाँ पर, x एक्सिस में हमने लिया है 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट। इसी तरीके से हमने y एक्सिस का भी लिया है, y एक्सिस में भी 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट। इसके मार्क्स होते हैं, तो आपको ध्यान, 4 यूनिट्स यानी हम 4 मीटर ले रहे हैं, अगर इसको 4 मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, 4 मीटर। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करते समय तो पहले हमारा 0 36 एक्स एक्सिस पे 0 और y 36 है, तो y एक्सिस पे मिलेगा सीधा हमारा 0 36। अब नेक्स्ट हमारा 36 0 है, तो 36 0 हमारा x एक्सिस पे मिलेगा, 36 पहले आ रहा है, तो यहाँ से हमारा होगा ग्राफ प्लॉट। ठीक है, हम दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 8,4 और 4,0, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ये हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 इक्वेशन का ग्राफ। अब चलते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पे चलते हैं, तो यहाँ पर 8,4 यानी 8 x एक्सिस और y 4, तो ये हमारा 8 4, ठीक है,
इसके बाद 4,0, तो 4 हमारा है x और 0 है हमारा y, तो 4,0 हमारा 4,0। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया है x माइनस वाई इजक्वल टू 4। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हम जरा इसके सॉल्यूशन देखते हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा ये, और यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा देखिए क्या मिलता है। x पर है हमारा 20, x पर है हमारा 20 और y पर है हमारा 16। तो y है 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज 20,16। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, और ये इसका मतलब क्या है, x यानी लेंथ। देयरफॉर लेंथ यानी x इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ y इक्वल टू 16 मीटर। देखिए लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, यानी 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए और ये हमारी डायमेंशंस है। यही हमारी क्या है, डायमेंशन। ठीक है, ये हमारे डायमेंशन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन नंबर है। गिवन द लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें। राइट अनदर यानी इसके रिस्पेक्ट में दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सच डैट जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपको पता है, अगर मैं इसका पहला केस करता हूं तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपको पता है कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन इज यानी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन है ये। तो इसका मतलब क्या है हमारा, अगर गिवन इक्वेशन जो हम बात कर रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो a1 हमारा है 2, b1 है हमारा 3, c1 माइनस 8। तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पर नाउ रेशियोज की बात करूँ, a1 बाय a2 इक्वल टू क्या होगा हमारा 2/3, और b1 बाय b2 इक्वल टू क्या हमारा 3/5। अब हमारी कंडीशन जो थी उसको देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो सिंपल सा हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हमारा हो गया देयरफॉर अनदर लीनियर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, नीचे इसको देखिए a2 को यानी 3x प्लस 5y इक्वल टू 7।
ये हमारी लीनियर इक्वेशन है रिक्वायर्ड। अब अलग अलग आंसर आ सकते हैं, अलग अलग बच्चों के, और टीचर्स भी अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बस। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो हमने इसे कर लिया, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में। अब बढ़ते हैं सेकंड पे, तो सेकंड है हमारा कोइंसाइड, और कोइंसाइडेंट लाइन के केस में क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, C1/C2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बहुत आसान है, जैसे आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपका क्या होगा यहाँ पर, जो द रिक्वायर्ड, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 2x + 3y - 8, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6y - 16, 2 × 0 0, तो हमारा हो गया 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। तो ये हमने निकाल ली। अब रेशियो निकाल के देख लीजिए, A1/A2, A1 है हमारा 2 और A2 हमारा 4, तो ये होगा 1/2, कट रहा है, वेरीफाई भी कर लेते हैं। B1/B2, तो B1/B2 है हमारा 3/6, ये भी कट रहा है 1/2। C1/C2 के बारे में बात कर लेते हैं, तो C1/C2 है हमारा -8/- 16, तो ये कट रहा है हमारा 1/2। तो देखिए 1/2 1/2 1/2, ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल लाइन के ऊपर। तो पैरेलल लाइंस हमारा, ओहो, जो पहले किया था वो थर्ड पार्ट था, इसको ध्यान रखेंगे, और ये जो था, ये जो कर रहे हैं आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं, यानी पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो पैरेलल लाइंस में हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बहुत आसान हो गई, जो हमने थर्ड वाला जो कोइंसिडेंट लाइन के लिए केस किया, उसमें बस हमें इतना ध्यान रखना C1/C2 सेम नहीं आना चाहिए। तो जो हमने 16 ली था, इसको कुछ और चेंज कर देते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सेम कर लेते हैं, 4x + 6y, बस इसको कुछ और कर लेते हैं, -17 कर लीजिए इसको। अब आप इसका वेरिफिकेशन देख लीजिए। वेरिफिकेशन क्या है आपका, A1/A2, A1 है हमारा 2, A1/A2 अगर हम करेंगे तो देखें 2/4, ये आ गया 1/2, ठीक है। B1/B2 कितना है, B1/B2 है हमारा 3/6, 1/2। C1/C2 क्या है हमारा, C1/C2 है हमारा पहला हमारा -8 - 17, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8/17। अब देखिए जो 1/2 1/2 8/17, इससे पता चल रहा है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट इस तरीके से कर लिया। तो ये हमारा हो गया 6 क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल किसके बीच में बन रहा है, दोनों लाइन यानी 2 लाइन के बीच में, और थर्ड साइड हमारी x एक्सिस होगी। तो इसको कर लेते हैं हम, पहले हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसके लाइंस, ठीक है,
फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, ठीक है। और ट्रायंगुलर रीजन को हम सेट कर लेंगे, जो अंदर का एरिया है उसको सेट कर देंगे हम, ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारा x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार x को ज़ीरो, एक बार y को ज़ीरो, बहुत इजी कर देता है ये चीज़। तो एक बार पुट कर लेते हैं x इक्वल टू ज़ीरो। एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा हो जाएगा, y को हम उधर ले जाते हैं, चाहे आप वन को उधर ले जाइए, चलिए y को यहीं पर छोड़ के वन को उधर ले आते तो माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू वन। तो देखिए x हमारा ज़ीरो है। अब पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू ज़ीरो। अगर y को ज़ीरो पुट करते हैं तब देखिए x क्या हमारा, x माइनस ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू देखिए, ये तो ज़ीरो पार्ट है हमारा, तो प्लस वन उधर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आई माइनस वन, और ये हमारा वाई था हमारा ज़ीरो, और ये माइनस वन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो एक बार x को ज़ीरो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू ज़ीरो। तो 3 इंटू ज़ीरो प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, 2y इक्वल टू प्लस 12, y इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, जो कि देगा हमारा 6। तो y की वैल्यू आई 6। y की वैल्यू कब 6 आई है, जब x ज़ीरो है, ठीक है। अब पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू ज़ीरो, 3x माइन प्लस 2 इंटू ज़ीरो माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो 3x ये तो हमारा ज़ीरो हो गया पूरा, इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, तो हमारा हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 है। 4 कब है वैल्यू, जब y ज़ीरो है। तो y ज़ीरो x 4, ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, +1 +2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -1
-2, -3, -4। तो कोऑर्डिनेट लेते हैं अपने। तो कोऑर्डिनेट है हमारा पहला 0,1 और -1 0। तो पहले का हम कोऑर्डिनेट 0,1, 0 हमारा x है तो y एक्सिस पे मिलेगा, यानी ये, ठीक है, 0,1। और -1 और 0, -1 और 0 हमारा ये है -1,0। तो इससे हम ग्राफ बनाएंगे। अब अपना ग्राफ हो गया हमारा। ये हो गया हमारा ग्राफ प्लॉट पहले का। x - y + 1 = 0। ठीक है, दूसरे का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, 6, 4, 0। तो 0, 6 हमारा x0, y6। तो ये हमारा x0 इस पे y6। दूसरा हमारा 4, 0, 4, 0 है हमारा 4, 0। ये है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा इसका ग्राफ है। थ्री एक्स + 2y - 12 = 0। देखिए अब यहाँ पर ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, पहले उसे मार्क कर लेते हैं, ट्रायंगल वाले पॉइंट को। तो ट्रायंगल हमारे जो बन रहे हैं उसको मार्क कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा ये है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है, ये हमारा है 2,3। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2,3। इसको A मान लेते हैं। B हमारा ये है, B हमारा -1, 0। C हमारा ये है। देखिए x एक्सिस हमारी ये वाली है, x एक्सिस। ठीक है, ये दीज टू लाइन, ये दोनों लाइन हो गए, और इस x एक्सिस के बीच में क्या बन रहा है हमारा, इसको हम पहले तो हम वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC formed by these two lines and x-axis coordinate of vertices are, क्या क्या है हमारा, A पॉइंट है 2,3, B कोऑर्डिनेट है -1 0 एंड C हमारा है 4, 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट हैं, और यहाँ पर हम इसको शेड कर देते हैं। ये हमारा शेडेड पार्ट है, यानी ये अंदर का एरिया बता रहा है। ये हमारा हो गया शेडेड पार्ट। ये हमारा हो गया ट्रायंगल, जिसको हमने शेड कर दिया।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस कर लिया 3.2 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। 3.4 में जो नया कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।